कैसे कंट्रोल करना है ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन के हवाले से क्या राय है हुकूमत की, ये तो आपने जानी। लेकिन जो चैलेंज दे रहे हैं, क्या वो खुद चैलेंज ले भी रहे हैं? क्योंकि अवाम भी चैलेंज देते हैं, अवाम भी कहते हैं कि ज़रा सा चैलेंज ले लीजिए, चीज़ें सस्ती कर दीजिए। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने जो किया, जरदारी साहब ने जो किया, माजी की हुकूमतों ने जो किया, जो बाहर बैठ के जो भी बात कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन हमने जो खाना है, हमने जो बच्चों को स्कूल भेजना है, हमने जो उनके तन पर कपड़ा लेकर आना है, उसके लिए हुकूमत ने क्या किया, कितना फैसिलिटेट किया? क्या ये चैलेंज हुकूमत ले रही है? अवाम कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, दावे अपनी जगह, वादे अपनी जगह, वोट आपको दिया था, तब्दीली के लिए दिया था। क्या तब्दीली लेकर आ रहे हैं आप एक आम आदमी के लिए? आप कहते हैं नोटिस लूंगा, आप कहते हैं माफी के खिलाफ एक्शन होगा, आप कहते हैं ये कमेटी बना दी, आप कहते हैं वो कमेटी बना दी, लेकिन इन एक्चुअल ऑन ग्राउंड होता क्या है? आज हम इन सारे मामलात पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, शिबली फराज साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी और इससे पहले शहर जो हाल है, जो आवाम परेशान है, वो भी आपने देखा, वो भी आपने सुना। ये एक आम सा सवाल है, मेरा भी है और अवाम का भी है। ठीक है, ऑपोजिशन को आप जरूर टफ टाइम दीजिए, उनके हवाले से जरूर चीजें सामने लेकर आइए, केसेस भी हैं कोर्ट में, सारे मामला अपनी जगह। गरीब का पेट तो फिर भी भरना हुकूमत की जिम्मेदारी है, गरीब को फैसिलिटेट करना तो पहली तरजीह होनी चाहिए हुकूमत की। बिल्कुल सही बात है आपकी। और इस वक्त आपने जो रेड लिस्ट लोगों की बताई, जाहिर है ये तो तमाम है ना जो बात कर रहे हैं, और उससे आपको पता चल गया कि इस वक्त लोगों की सूरत हाल क्या है। और मैं हैरान हूँ कि इतने आराम से ये अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पे जान तराशी करके मीडिया का पूरा वक्त इंगेज रखते हैं और जो हकीकी मसाइल हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। आप मुझे बताएं, मतलब ये कोई सियासी बात नहीं है, नारेबाजी नहीं है यार। 20-25 हज़ार रुपए क्या 30-40 हज़ार रुपए कमाने वाले का भी क्या गुजारा हो सकता है? तो ये गरीब बेचारे क्या कर रहे होंगे? ये मर जाएं, क्या करें? और इनके लिए कोई इनके पास रास्ता नहीं है। जितने बातें की, इतनी दावे किए थे, कशकोल तोड़ दूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, IMF से ये नहीं दूंगा। IMF की एक एक बात पर अमल कर रहे हैं। कभी 3 रुपए की यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, फिर उसके बाद जो है इन्होंने आपने देखा कि अब ये कह रहे हैं कि मजीद 4 रुपए इजाफा करेंगे और ये गैस की कीमत में इजाफा करेंगे। ये कोई सब्सिडी नहीं देंगे अब आवाम को। और ये IMF के गुलाम इब्ने गुलाम लोग हैं और इमरान खान भी गुलामी में पूरी तरह से मौजूद है। सब झूठ और फ्रॉड साबित हुआ। धोखा देता रहा ये आदमी लोगों को, इंसानों को। और लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ इनको इख्तिदार में लाए थे। चीनी माफिया इनके साथ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पंजाब में गंदम शॉर्ट हो गई है। आप सोचे तो सही क्या सूरत हाल इन्होंने कर दी है। और आटा जो है वो कितना महंगा, और चीनी आपने बताया 110 रुपए 115 रुपए जब लेंगे, क्या करेंगे? हम मर जाएं। हाफिज साहब, बिल्कुल यही मेरा सवाल है कि फिर हम आवाम जो है किसकी तरफ देखें? क्योंकि वोट लेके आप बैठते हैं कुर्सियों पे, फिर जो इकदामात आप बताते हैं करने के लिए उस पर अमल नहीं होता। नाकामी किसकी है? बड़े पैकेजेस का जिसका ऐलान, सब्सिडी दी जाती है, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, एक प्लान भी बनाया जाता है, लेकिन फिर उस पर अमल दरामद नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है नाकामी किसकी है? देखें, मैं तो हैरान ये हूँ कि ठीक है हुकूमतों से सबसे इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन यार हुकूमतों के अंदर कुछ तो ऐसी सलाहियत होती है ना कि वो 4 चीजें महंगी हो तो 4 को सस्ता कर दें। बिल्कुल। कुछ फेस सेविंग भी कर लेते हैं, कुछ लोगों के हया और शर्म ही कर लेते हैं कि इसके नतीजे में जो है ना, चलो हमें लोगों को क्या मुंह दिखाना है। इनके अंदर ये सलाहियत भी नहीं है, ये चाहे भी तो नहीं कर सकते, नाअहल तरीन भी हैं। हाफिज, एक तो मामला ये है, हाफिज साहब, एक तो मामला ये है कि हुकूमत ने करना, लेकिन दूसरा मामला ये भी है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज होते हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, इनका भी एक रोल होता है, हमें वो नज़र नहीं आता। हाफिज साहब, मैं परसों गया मार्केट में और जब वहाँ पर मैंने रेट लिस्ट देखी तो रेट लिस्ट से कोई भी जो सामान था वो उस रेट लिस्ट पर नहीं मिल रहा था। और दुकानदार ये कहते हैं कि हमें मंडी से उस रेट पर नहीं मिलता। वो कहते हैं मिलता महंगा है इसलिए हम बेचते महंगे हैं। तो सर फिर यहाँ पर तो मामला है ये ACs का, DCs का, ये सही काम नहीं कर रहे। मतलब क्या हुआ कि हुकूमत का कोई भी नहीं है ना फिर। इसका मतलब है कि जिसका जो मर्जी आए इस वक्त कीमत बढ़ा के बेच दे। सब्जी के जो रेट आप ले रहे हैं ना, जो उसके आप जाएं बाजार में तो आपको पता चलता है उससे भी डबल रेट। बिल्कुल ऐसे है। फल, सब्जी, दाल, आटा, चीनी जिस रेट में चाहो बेच दो। अब ये जो फ्रॉड कर रहे हैं कि हम टाइगर फोर्स बनाएंगे, तो भाई टाइगर फोर्स बनाने की तो PTI की तरफ से ये काम कर लेते, हुकूमत में आने की क्या जरूरत थी? वैसे आपने टाइगर फोर्स को कुछ करते देखा है हाफिज साहब? क्योंकि काफी अरसे से टाइगर फोर्स के इस्तेमाल की बातें और होती आ रही हैं, चाहे वो कोविड-19 की अवेयरनेस की बात हो, वो चाहे अब ये बताना हो कि कहाँ पर क्या चीज महंगी मिल रही है। देखें, ये टाइगर फोर्स वगैरह की बातें सिर्फ इसलिए करते हैं, इनका एक स्टाइल है कि ये इस वक्त भी अपोजिशन रहनुमा के तौर पर अपनी पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
और ये चाहते हैं कि इस तरह से इनको शायद कुछ लोग मिल जाएंगे, इनके आपस के लोग इतना लड़ेंगे, भत्ताखोर बनाएंगे ये नौजवानों को, जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को। जब इनको प्राइस कंट्रोल कमेटी बना देंगे आप, और जो कोई कहीं जवाबदेही नहीं है, किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो ये तो सब भत्ताखोर बन जाएंगे। तो हाफिज साहब, फिर पीपल्स पार्टी ने इसी टाइगर फोर्स के खिलाफ अदालत जाने का भी फैसला किया है, तो पीपल्स पार्टी के इस फैसले का आप खैर मकदम करते हैं? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी के तो किसी फैसले का खैर मकदम नहीं कर सकता, इसलिए तो फिर कैसे देखें इस फैसले को? नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये तो खुद अवाम को अब दबाव डालकर इन सारी फजूल कामों से अब लोगों को, इमरान खान से, मैं तो कहता हूँ पीटीआई के वर्कर को चाहिए इस पर एहतजाज करें। अच्छा, जिम्मेदारी है। चले, ये पीपल्स पार्टी वाला कदम हो गया ना, जो आप कह रहे हैं कि ये वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं कि वो अपनी चीज को ज्यादा बेचें या अपनी सियासत को ज्यादा बेचें, तो फिर जमात इस्लामी क्या कर रही है? वो तो हुकूक कराची की बड़ी बात करती है। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी, ठीक है। अब हम पूरा इस पर वर्किंग कर रहे हैं। कल भी मैं इस्लामाबाद में था। कराची के जो बुनियादी मसले हैं, अभी बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, जो हमारा तो बेड़ा गर्क है, इस पर तो हम अलग से प्रोग्राम पूरा करते ही रहते हैं। उस पर पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती कराची बनाया। अपोजिशन ने पूरा एलामिया जारी किया और उसमें कराची का तस्करा तक नहीं किया। ये हाल है इन पार्टियों का, क्या पीटीआई हो और क्या अपोजिशन पार्टी हो। तो इसी तरह ये आपस की सियासत, अपनी जो है वो दुकान चमकाना, अपने केसेस को हल करवाना, और पीटीआई उनकी मुखालिफत करके सियासी माहौल को गर्म रख के बस अपने सब समझ रहे हैं कि लोग इनको दोबारा वोट डाल देंगे, ये इन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं। जमात इस्लामी ने कहा है कि भाई ये ना अपोजिशन ना हुकूमत, महंगाई की ये पूरी प्राइस लिस्ट है, इसको कम करो, और इस पर अनकरीब आप देखेंगे कि तहरीक पूरे मुल्क में चलेगी। तो हाफिज साहब, फिर हल क्या है? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हर कोई अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है, पीपल्स पार्टी अपनी, पीटीआई अपनी, तो फिर इसका हल आपकी नजर में क्या है, अगर आप कोई आम शहरी की जगह पे रख के सोचें? देखिए, मैं आप बता रहा हूँ, आपने कराची में देखा है ना कि सब लोग कौन कौन सी सियासत करते थे, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालम गलौज कर रहे हैं। हमने पकड़ा भाई कि इलेक्ट्रिक का मसला हल होना चाहिए जी, धरने दिए, एहतजाज किया, अदालत चले गए। अब मामला जो है वो उसके इख्तिताम की तरफ जा रहा है। इनका लाइसेंस इंशाल्लाह हम कैंसिल करवाएंगे। हमने इन जेन्युइन इश्यूज को, कि हमारी आबादी खाली, उस पर कल से रेफरेंडम शुरू कर रहे हैं। हम लगे हुए ना, फोकस्ड हैं। हम वाली सियासत नहीं कर रहे कि पार्टी पॉलिटिक्स करते रहे, बस नाम ऊंचा करते रहे। पब्लिक के इशू को हाईलाइट करो, दुकान नहीं चमकाओ। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि हम ये महंगाई के ऊपर पूरे मुल्क में कैंपेन शुरू की है, इसमें हम बाकायदा एक लिस्ट बनाएंगे और इस लिस्ट के मुताबिक एहतजाज करें, क्योंकि बातों से तो समझने वाले हैं नहीं, ये तो ना समझ सकते हैं ना, तो इसलिए सीधी बात है, तो बैठ जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये चीजें कम करो, पेट्रोल की प्राइस इतनी करो, बना इतनी करो, और अगर नहीं मानेंगे तो ठीक है, दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर होगा। बहुत शुक्रिया हाफिज नईम रहमान साहब, साथ मौजूद थे आप।